आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी लड़की की कहानी जो हर लड़की के लिए इबरतनाक है और सबसे बड़ा सबक है। और ये कहानी उन माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सबक है जो अपनी बेटियों को दीन की तालीम नहीं देते, इस्लाम के सांचे में नहीं डालते, आंख बंद करके उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, तब उनके साथ क्या होता है। तो ये वीडियो बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिए। ये कहानी है शबीना नाम की एक लड़की की। शबीना नाम हमने बदल दिया है। ये लड़की जब भी अपने बाप भाई से कोई जिद करती, कोई बात कहती, तो आंखें बंद करके झट से उसकी बात को पूरा कर दिया जाता। एक बार उसने अपने बाप से कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए, तब उसके बाप ने झट से उसको मोबाइल लाकर दे दिया। अब तो शबीना की रात और दिन मोबाइल में कटने लगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर दोस्त बन गए। रात दिन यही सिलसिला चलता रहा। तब एक दिन शबीना की मुलाकात फेसबुक पर अशरफ नाम के एक लड़के से हुई। शबीना को उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, बात शादी तक पहुंच गई। शबीना ने एक दिन अशरफ से कहा कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लिहाजा तुम मेरे घर अपने घर वालों को भेज दो। तब अशरफ कहता है कि मेरे घर वाले कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे, वो चाहते हैं मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊं, तब वो मेरी शादी करेंगे। शबीना कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तब अशरफ उसको बहला फुसला देता है और उससे कहता है, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम मेरे पास अपना एक फ़ोटो भेज दो। शबीना जल्दी से क्लिक करके अपना एक फ़ोटो भेज देती है। तब अशरफ कहता है, अरे ऐसा नहीं, थोड़ा बोल्ड फ़ोटो भेजो। तब शबीना अशरफ के कहने से उसके पास अपने ऐसे फ़ोटो भेज देती है जो उसको नहीं भेजना चाहिए। शबीना बार बार अशरफ से शादी का इसरार कर रही थी। तब अशरफ ने कहा, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम भागकर शादी कर लें। ये बात सुनकर शबीना झट से राजी हो जाती है, क्योंकि वो अशरफ से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी और अशरफ के चुंगल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। लेकिन शबीना अशरफ से कहती है कि अगर हम भागकर शादी कर लेंगे तो हम खाएंगे क्या, हमारे पास तो कोई भी पैसे वैसे नहीं हैं। तब अशरफ कहता है, अरे कैसी बातें करती हो, तिजोरी में जो तुम्हारी माँ के गहने पड़े हैं वो किस दिन काम आएंगे, तुम उन गहनों को अपने कब्जे में ले लो और भाग आओ, हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। अशरफ की बातों में उलझकर शबीना ने यह भी नहीं सोचा कि उसके माँ बाप का क्या होगा, उसके भाई की इज्जत का क्या होगा। एक रोज सुबह को शबीना ने अपनी माँ से कहा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। उसने बैग में सारा पैसा और अपनी माँ के सारे ही जेवर रख लिए। माँ कहने लगी, बेटी खाना तो खा ले। तब शबीना काफ़ी गुस्से में कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, और ये कहकर वो कॉलेज चली जाती है। इधर शबीना की माँ काफ़ी परेशान हो जाती है, उसको चैन नहीं पड़ता कि मेरी शबीना बिना खाना खाए कॉलेज चली गई, मैं उसके लिए कॉलेज ही खाना लेकर चली जाती हूँ। और वो रोटी लेकर चली जाती है शबीना के कॉलेज, जहाँ उसको पता चलता है कि शबीना तो आज कॉलेज आई ही नहीं। ये बात सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, लेकिन शबीना को ना आना था, ना शबीना आती है। अब बाप भाई की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बस्ती वाले तरह तरह के ताने मारने लगे, तरह तरह की बातें सुनाने लगे। उधर शबीना अपने आशिक के साथ भागकर उसके गांव चली जाती है, जहां जाकर शबीना को पता चलता है कि अशरफ की तो पहले से ही एक बीवी है और 2 बच्चे हैं, बीमार बूढ़ी माँ है और बाप भी है। ये बात देखकर शबीना के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, अशरफ तुमने मुझे धोखा दिया है। तब अशरफ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और कहता है कि इस ज़माने में नौकरानी नहीं मिलती, मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी उसकी सेवा करते करते थक जाती है, इसलिए मैं एक नौकरानी की तलाश में था, अब वो नौकरानी तुम बनोगी। ये बात सुनकर शबीना ज़ारो कतार रोने लगती है, लेकिन अब तो वो अशरफ के चुंगल में पूरी तरह से फंस चुकी है। अब उसके दिन और रात उन लोगों की सेवा करते हुए गुजर रहे हैं जो उसके लिए अनजान हैं, जो इसके कोई भी नहीं लगते। उसकी बूढ़ी माँ की खिदमत करती है, उसके बच्चों की खिदमत करती है, उसके बाप की खिदमत करती है, उसकी बीवी के कपड़े धोती है और दिन रात अपनी किस्मत को रोती रहती है। एक दिन शबीना ने अशरफ से कहा कि अशरफ बहुत दिन हो गए हैं, मुझे
मेरी माँ को देखने का दिल कर रहा है, प्लीज़ तुम मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं थोड़ी देर उनसे मिलकर आ जाऊँगी। तब अशरफ हंसते हुए कहता है कि तुम जैसी लड़की पर तो मैं कभी भी भरोसा नहीं करूँगा। तुम जैसी लड़की जिसने अपने बाप भाई की इज्जत नहीं रखी, जिसने अपनी माँ की मोहब्बत का मान नहीं रखा और मुझ अजनबी के साथ भाग गई, तुम जैसी लड़कियों का क्या भरोसा मुझे भी धोखा दे देगी। मैं तुझ जैसी नौकरानी को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये कहकर अशरफ ने शबीना को मारा पीटा और उससे कहा, चुपचाप घर के काम कर और एक कोने में पड़ी रहे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, तेरे हाथ पांव तोड़ डालूंगा। शबीना अपने किए पर पछता रही थी, अपनी माँ को याद कर कर के रो रही थी। एक दो बार उसने भागने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। जब वो भागती तब उसको अशरफ पकड़ लेता और उसको बहुत ज्यादा मारता। अशरफ दिन रात उससे अपनी माँ की खिदमत करवाता, उनके पाँव दबाता, अपने बच्चों के मैले कुचैले कपड़े धुलवाता, अपने बाप की खिदमत करवाता। और शबीना ना चाहते हुए भी अनजान लोगों की खिदमत कर रही थी और अपनी किस्मत को रो रही थी। और तब एक दिन शबीना को एक ऐसा मौका मिल गया जो वो अशरफ के घर से भागने में कामयाब हो गई। जब वो अपनी बस्ती में पहुंची तो क्या देखती है कि उसके घर में ताला लटक रहा है। उसने किसी से पूछा कि मेरे घर वाले कहाँ चले गए। तब एक लड़के ने उसको बताया कि तुम्हारे भाग जाने के बाद बस्ती वालों ने तुम्हारे बाप और भाई को बहुत ज़्यादा ताने दिए। उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया, उनका सर पूरी तरह से झुक गया था। तब एक दिन उन दोनों ने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली। मोहल्ले वालों ने जब घर में आके देखा तो वो दोनों फांसी के फंदे पर लटक रहे थे। अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। ये सुनकर शबीना ज़ारों कतार रोने लगी, उसको होश न रहा। तब उसने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब उस लड़के ने बताया कि तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए खाना लेकर गई है। ये सुनकर शबीना के होश उड़ गए। तब वो लड़का कहने लगा कि तुम्हारी माँ अपने दुपट्टे के पल्लू में रोटी के टुकड़े बांधे फिर रही है, हर घर से रोटी मांगती है और कहती है कि मेरी शबीना कॉलेज भूखी गई है, वो आती होगी, उसको खाना खाना है। ये कहते हुए तुम्हारी माँ गलियों गलियों में फिरती है और रोटियां इकट्ठा करती है कि मेरी शबीना कॉलेज से आती होगी, वो भूखी गई है। तब शबीना उस लड़के की मदद से अपनी माँ के पास पहुंची तो क्या देखती है कि उसकी माँ एक कोने में बैठी हुई है। जैसे ही उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ रखा तो क्या देखती है कि उसकी माँ तो एक तरफ लुढ़क गई, यानी कि उसकी माँ भी मर चुकी थी। तो एक लड़की की वजह से पूरा का पूरा खानदान बर्बाद हो गया। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने ज़रूर सबक हासिल किया होगा।